अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी भी किस्म का डेटा आपके पास किसी भी फाइल फॉर्मेट के अंदर मौजूद है, आप किस तरीके से उसे गूगल शीट्स के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्यू क्लिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक गूगल शीट ऑलरेडी चल रही है, तो मैं यहाँ पे एक नई शीट ऐड करता हूँ, इसको रीनेम कर लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा शीट्स ना बनानी पड़े, बिकॉज वी हैव टू सेव द स्पेस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनाब इंपोर्ट डेटा। डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है? आपने सबसे पहले डेटा को डाउनलोड करना है। जैसे ये मेरे पास टाइटैनिक का TSV डेटा है, ठीक है। इसे मैं यहाँ से, बल्कि इसकी बजाय हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। आप मैं यहाँ पे डायमंड्स का डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा डेटा है, 2.6 MB का डेटा, ये डाउनलोड्स के अंदर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो वापस जाता हूँ मैं यहाँ पे, फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक इंपोर्ट का बटन होगा, ये रहा, ठीक है। इंपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, 2-3 चीजें होती हैं इसके अंदर। क्योंकि गूगल शीट्स ऑनलाइन आपकी वन ड्राइव या गूगल के अकाउंट्स के साथ अटैच है, ठीक है। गूगल शीट जो है वो आपके अकाउंट्स के साथ अटैच है। तो हमने क्या करना है, अपलोड पे जाना है, यहाँ पे पहले डेटा अपलोड करना है। जो हमने डाउनलोड किया वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। सो मैं यहाँ से सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद वो कहता है क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट बनानी है, या इंसर्ट न्यू शीट करनी है, या रिप्लेस स्प्रेडशीट करनी है, रिप्लेस करंट शीट करनी है, अपेंड करंट शीट करनी है, क्या करना है। मैं कहता हूँ अपेंड करंट शीट, यानी कि जो करंट शीट चल रही है इसी के अंदर डेटा को अपेंड करो, यानी कि इसके ऊपर डेटा को लिखो। समझ रहे बात? यहां तक क्लियर है ना? सो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, डिटेक्ट ऑटोमेटिकली। मुझे पता है कि ये CSV का डेटा है, तो मैं उसे कॉमा भी लग सकता हूं, लेकिन ऑफ कोर्स वो कहता है डिटेक्ट ऑटोमेटिकली। आई नो कि वो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा एंड एवरीथिंग विल बी रेडी। मैं इसको इंपोर्ट पे डेटा पे क्लिक करता हूं एंड विद इन फ्यू सेकंड्स आपका डेटा जो है वो आपके सामने आ जाएगा एंड देन वी विल सी। ये देखें जी, आपका डेटा आ गया जी। ईजी है, कोई मसला तो नहीं ना? सो दिस इज हाउ कोई भी बड़े से बड़ा डेटा आपका आप लेके आ सकते हैं इनसाइड योर गूगल शीट। एक चीज याद रखें, ये डेटा जा कहां पे रहा है। आप अगर गूगल के अकाउंट के अंदर लॉगिन है तो गूगल ड्राइव एक आपके पास ड्राइव होती है, ऑनलाइन स्पेस होती है ये। इसके ऊपर आपके पास डिफरेंट किस्म का स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जैसे 15 GB जो है ना, जो आपके पास टोटल स्पेस है, और यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है कि कितना आपने यूज़ किया है। आपके ईमेल्स हो गए, अटैचमेंट होगी, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और गूगल स्प्रेडशीट फ्री में अवेलेबल है, लेकिन ये इतनी स्पेस तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो मैंने डेटा अपलोड किया था वो यहाँ पे है, diamonds.csv, ठीक है। जितनी मैंने शीट्स बनाई हैं वो भी यहाँ पे आ रही हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वन ड्राइव के अंदर भी अपलोड कर सकते हैं। कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये डेटा सेट पे चले गए हम। मैं यहाँ पे एक और डेटा लेके आता हूँ जो है जनाब फ्लाइट्स का डेटा। मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे वन ड्राइव में आ जाता हूँ, ठीक है। वन ड्राइव में आने के, या सॉरी नॉट वन ड्राइव, इस गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव में आने के बाद मैं यहाँ पे इस डेटा को अपलोड कर देता हूँ या ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इसी जगह के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, फ्लाइट्स 1 जो डेटा ये अपलोड हो गया, ये आ गया डेटा। अब मैं वापस जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक नई शीट बनाता हूँ इंपोर्ट की, और यहाँ पे फाइल पे जाके इंपोर्ट पे क्लिक करना है। अब ये माई ड्राइव के अंदर डेटा पड़ा हुआ है सारा, ठीक है। सो ये रहा मेरा डेटा जो मैंने अभी अपलोड किया है। इस पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे सेम वही चीज़ है। मैं कहता हूँ अपेंड टू करंट। आप कुछ और भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बनाना चाह रहा गूगल शीट्स, और इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा एंड हियर यू गो, द डेटा इज हियर, ठीक है। 2 तरीके आपको पता चल गए, बल्कि 3 तरीके पता चल गए डेटा को इंपोर्ट करने के। सो ये बहुत आसान है, इंपोर्ट डेटा, इसको मैं कह देता हूँ 2, ठीक है। सो हमारे पास डेटा को इंपोर्ट करने का एक और तरीका पता चल गया। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर जब आप जाते हैं तो माई ड्राइव का डेटा भी है, शेयर्ड विद मी। कुछ ऐसे डेटा सेट्स भी होते हैं जो एक बंदा आपके साथ आपकी वन ड्राइव में शेयर करता है। जैसे मैं अगर कोई डेटा सेट आपके साथ शेयर करूं, वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा, आप यहीं से डायरेक्टली डेटा ले लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, ये जो डेटा है मेरे पास, से फॉर एग्जांपल फ्लाइट्स का, फ्लाइट्स CSV, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, ये डेटा मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये शेयर का बटन है, ठीक है। ये देखें, ये शेयर का बटन है, मैं इस पर क्लिक करता हूं।
क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ एनीवन विद द लिंक, और इसको मैं कह देता हूँ कैन एडिट, या व्यू भी कर दें तो व्यू भी ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, ये डेटा आपके सामने वहां पे आ जाएगा जहां पे मैंने अभी आपको बताया। मैं आपको ये डेटा का लिंक जो है आपके जूम के अंदर सेंड कर रहा हूँ। आप इस पर क्लिक करके देखें कि आपके पास शेयर्ड के अंदर ये डेटा शो हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स आपको डेटा यहाँ पे नजर आ जाएगा शेयर्ड विद मी के अंदर, ठीक है। और आप यहीं से उस पर क्लिक करके लेके आ सकते हैं। इससे क्या होता है कि मल्टीपल टीम्स, जो बड़े वाली टीम्स होती हैं ना, उनका डेटा एक क्लाउड पे पड़ा होता है। क्लाउड का मतलब है किसी के सिस्टम पे या किसी की जगह पे, जैसे हम गूगल की जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं या गूगल के सिस्टम को यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे डेटा होगा, आप यहीं से उन्हें ले लेंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें, जरा देखें। और फिर यहाँ पे रिसेंट का मतलब है कि जो रिसेंटली आपने डेटा अपलोड किया है या लोड किया है। तो शेयर्ड विद मी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ताकि आप इसके ऊपर डेटा जो है उसको देख सकें। अब फ्लाइट्स का डेटा आपके सामने इस तरीके से फिर आ जाएगा। सो डेटा को इंपोर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग की समझ आनी चाहिए, डेटा की समझ आनी चाहिए, और फिर डेटा जो है आसानी के साथ गूगल शीट के अंदर आप लेके आ सकते हैं।